सो एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द गेट जूलॉजी। गेट बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने थ्योरी पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलॉन्ग विद दैट न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिस्ट आउट कर दिए हैं। तो चलिए एक एक करके हम वो देखते हैं। पहले अगर हम देखें तो एनिमल डाइवर्सिटी, जो कि प्रॉपर जू का पार्ट होता है। जो स्टूडेंट ने जूलॉजी पढ़ा है या फिर जो कोर जूलॉजी जानते हैं वो ये टॉपिक को टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज 1 से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी आ जाते हैं। अगर हम इवोल्यूशन को देखें तो इवोल्यूशन में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, एडाप्टेशन एंड स्पेसिएशन। स्पेसिएशन से, टाइप ऑफ स्पेसिएशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो इस साल भी चांसेस है कि स्पेसिएशन से क्वेश्चन आए। 4 टाइप्स ऑफ स्पेसिएशंस है। अगर हम देखें तो वो 4 टाइप के स्पेसिएशन को आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना, तो एक बार पढ़ लेने से वो टॉपिक हो जाता है। सिंपल एडाप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आप एक बार पढ़ लेना। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैच द फॉलोइंग आ जाए तो वो आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली थ्योरी टाइप क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जेनेटिक्स के मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आते हैं लिंकेज से। लिंकेज में अगर हम देखें तो जीन डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आता है। अगर ये यहाँ पे है, या फिर ए एंड बी का डिस्टेंस आपको बताया है, बी एंड सी का डिस्टेंस बताया है, सी एंड ए का डिस्टेंस बताया है, तो कौन किसके, इसका सीक्वेंस कैसा होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से क्वेश्चंस आता है। अगर वो फाइलोजेनेटिक ट्री बना के आपको सो जीन डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। अलॉन्ग विद दैट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट के रिलेटेड है, राइट। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अलॉन्ग विद दैट जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, लाइक डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। वो कौन से क्रोमोसोम्स के कारण होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते जाते हैं। एज द फॉलोइंग में आते हैं, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि कुछ क्रोमोसोम से आए, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड के डिफरेंट फॉर्म्स, ए फॉर्म्स है, बी फॉर्म्स है, जेड फॉर्म है, तो वो सिन फॉर्म में होता है या ट्रांस फॉर्म में होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोटीन के चार्ज पे पेप्टाइड दिए जाती है, तो प्रोटीन पे चार्ज क्या होगा इस पीएच पे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के डिफरेंस से क्वेश्चंस आते हैं। सैचुरेशन कर्व से क्वेश्चन आते हैं। सैचुरेशन कर्व में अब वो राइट शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो क्या ऐड किया होगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट में क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट कॉमनली कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अगर हम लैक्टोज ले लें तो लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड है, माल्टोज में कौन सा बॉन्ड है, वो मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग, मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो सुक्रोज रेड्यूसिंग है या नॉन रेड्यूसिंग है, स्टार्च रेड्यूसिंग है, नॉन रेड्यूसिंग है, ऐसे टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो रेप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था रेप्लिकेशन में मोस्ट कॉमनली टीलोमरेज से क्वेश्चंस आते हैं। अलॉन्ग विद दैट मिचेल्सन एंड थाल्स एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में कैपिंग एंड पॉली ए टेल से क्वेश्चंस आते हैं। सो कैपिंग में 5 प्राइम कैपिंग हो रही है तो उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ट्रांसलेशन के बेसिक पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम साइकिल्स देखें तो क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम से क्वेश्चंस आएंगे। रेट लिमिटिंग स्टेप्स कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एंजाइम काइनेटिक्स से मोस्ट कॉमनली न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। अलॉन्ग विद दैट एंजाइम की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन से मैच द फॉलोइंग आते हैं हर साल। इस साल भी आएगा मैच द फॉलोइंग कि विटामिन की आपको लिस्ट दी जाएगी, इसमें यहाँ पे रोल दिए जाएंगे, आपको मैच करना है। अलॉन्ग विद दैट कुछ उसके रोल होते हैं। अगर विटामिन को देखें तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर हम सेल बायोलॉजी की देखें तो माइक्रोस्कोपी,
माइक्रोस्कोपी की डिटेल में नहीं जाना। माइक्रोस्कोपी में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो 2D इमेज देगा या 3D इमेज देगा, सेम टेम से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्वेश्चन आएगा। ऑर्गेनलीज से क्वेश्चन आएगा। ऑर्गेनलीज का मैंने PYQs भी कराया है, थ्योरी भी कराई है, आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद सेलुलर बेसिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, ब्लड ग्रुपिंग पे क्वेश्चन आते हैं। अगर मेरा ये ब्लड ग्रुप है, अगर मैंने ये ब्लड दूसरे बॉडी में डाल दिया तो उसके बारे में कौन से एंटीबॉडीज़ होगी, सेल डिग्रेड होगी या नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रोमोसोम को अगर देखें तो क्रोमोसोम के बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हिस्टोन मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के हिस्टोन प्रेजेंट होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PNQ क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्रोमोसोम के रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर हम जीन एक्सप्रेशन एंड यूकैरियोट की देखें तो मोस्ट कॉमनली जीन ऑर्गेनाइजेशन में जीन मॉडिफिकेशंस या रेगुलेशन, मिथाइलेशन करेंगे तो क्या होगा, एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस मॉडिफिकेशंस में पूछे जाते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जिसको हम जंपिंग जीन्स कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अगर आपने जू आपका प्रॉपर क्लियर है तो इस सब्जेक्ट को या फिर ये टॉपिक को आप कर सकते हैं, नहीं तो ये स्किप भी कर सकते हैं। दैट इज सेलुलर स्ट्रक्चर, उसमें मोस्ट कॉमनली चैम्बर्स, मतलब हम फिश देखें तो इसमें कितने चैम्बर्स है, ह्यूमन देखें तो कितने चैम्बर्स है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम से मोस्ट कॉमनली हार्मोन से क्वेश्चंस आएंगे, ये हार्मोन कौन कौन सी ग्लैंड रिलीज़ करती है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखें तो पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में नेचर ऑफ पैरासाइट, मोस्ट कॉमनली प्लाज्मोडियम से क्वेश्चंस आते हैं। होस्ट एंड पैरासाइट इंटरेक्शन, प्रोटोजोल एंड हेलिमेंथस पैरासाइट, इसकी आप एक लिस्ट बना देना। अगर यहाँ पे आप प्रोटोजोअल्स देखें तो वो कौन कौन सी डिसीजेस कॉज करता है, ऐसे डायरेक्टली एक लिस्ट इससे बना देना, या फिर मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो रट लेना, क्योंकि उससे मैथ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं, ये रटने वाला टॉपिक है। इम्यूनो रिस्पॉन्स में आपको सेल में क्वेश्चन आएंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मोस्ट कॉमनली ग्राजुएशन से क्वेश्चन आएगा, जिसमें मूवमेंट ऑफ सेल आपसे पूछा जाएगा। क्लीवेज से या लाइम डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैलमेंडर की लाइम डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेटिनोइक एसिड का क्या रोल है, वो कैसे काम करता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मॉडल ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें तो ड्रोसोफिला जीन से क्वेश्चन आएगा। मोस्ट कॉमनली हर एक जीन में कौन कौन से जीन्स इंक्लूडेड है, अलॉन्ग विद दैट अगर हमने उसमें म्यूटेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स कैसे बन जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। स्टेम सेल्स में स्टेम सेल्स के पार्ट आपको मतलब डिफरेंट टाइप्स आपको पता होने चाहिए। टोटिपोटेंट सेल क्या है, प्यूरिपोटेंट सेल क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। इकोलॉजी में इकोलॉजिकल नीश से क्वेश्चन आते हैं मोस्ट कॉमनली। अलॉन्ग विद दैट कंजर्वेशन बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, इन सिटू कौन से है, एक्स सिटू कौन से है, कंजर्वेशन कर रहे हैं तो एक्स सिटू में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होंगे और इन सिटू में क्या क्या इंक्लूड होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एनिमल बिहेवियर में, मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ बिहेवियर से क्वेश्चन आएंगे, मतलब वो लर्न कर रहा है या इनेट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अलॉन्ग विद दैट मीटिंग पे क्वेश्चन आते हैं, राइट, इस मीटिंग पे क्वेश्चन आते हैं। मीटिंग पे वो पॉलीएंड्री है, पॉलीगाइनी है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या इनेट एंड लर्निंग बिहेवियर से क्वेश्चन आते हैं। इन दो चीज़ों से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल को देखें तो न्यूमेरिकल में CDR रीजन, अगर एक हम एंटीबॉडी देखें तो उसमें कितने CDR रीजन है, अगर वो IgM है तो कितने CDR है, सॉलेबल है या फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। PCR में नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको पूछ दिए जाएंगे। एब्जॉर्प्शन, दैट इज़ UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन एंड मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट से क्वेश्चन आएगा। फ्री एनर्जी है, हार्डी-वेबर से हर साल एक क्वेश्चन आएगा, इस साल भी आने के बिल्कुल चांसेस है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम देखें तो DNA आपको दिया जाएगा, DNA में इतने एडेनिन है, इतने गुआनिन है, इतने साइटोसिन है, इतने थाइमिन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जूलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा। आपकी अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।